जय हिंद दोस्तों श्रीलंका की दहलीज पर पहुंचा चीनी स्पाई शिप और इंडियन एयरफोर्स पहली बार मलेशिया के साथ करेगी एरियल एक्सरसाइज। वहीं आतंकवादियों को मार गिराने के दौरान घायल राइफलमैन निशांत मलिक हुए शहीद, आर्मी चीफ मनोज पांडे ने दी श्रद्धांजलि। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन का स्पाई शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के दौरा रोकने की रिक्वेस्ट के बाद भी लगातार हम्बनटोटा बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध के बाद चीन से अनुरोध किया था कि वह युआन वांग 5 की यात्रा को टाल दे। चीन के शिप ने यात्रा को टालने की बजाय दबाव बनाने के लिए अपने स्पीड को बढ़ा दिया और हम्बनटोटा से मात्र 600 न्यूटिकल मील की दूरी पर पहुंच गया है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि श्रीलंका अगर चीनी स्पाई शिप को भारत के कहने पर रोकता है तो ड्रैगन उसे IMF से बेल आउट पैकेज लेने से रोक सकता है। दोस्तों, बेल आउट पैकेज दो तरह के लेवल पर दिया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। जब देश में बैंकों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है और देश आर्थिक मंदी की ओर तेजी से आगे बढ़ता है तो सरकार बेल आउट पैकेज जारी करती है। इस पैकेज के जरिए देश के ऐसे संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। वहीं चीन के शिप ने हिंद महासागर में लगातार अपनी चाल को बदला है। इंडोनेशिया के पास पहुंचे इस शिप ने मंगलवार को अपनी स्पीड को कम कर दिया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर घूम गया था। हालांकि बुधवार सुबह ये फिर से हम्बनटोटा की ओर मुड़ गया है। वैसे इसकी स्पीड अभी कम है। इस शिप को 11 से 17 अगस्त तक श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकना है। चीन ने ऐलान किया है कि वह तटीय देशों और कानून का सम्मान करते हुए गहरे समुद्र में साइंटिफिक रिसर्च करता रहेगा। साथ ही चीन ने भारत की आपत्ति को आधारहीन यानी बेसलेस बताया है। वहीं जम्मू और कश्मीर के रजौरी के परगल में बहादुरी से लड़ते हुए और 2 आतंकवादियों को मार गिराने के दौरान घायल हुए राइफलमैन निशांत मलिक ने दम तोड़ दिया। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और सभी रैंक के राइफलमैन निशांत मलिक के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने रजौरी, जम्मू और कश्मीर की ड्यूटी में अपना जीवन लगा दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में सेना के शिविर पर हुए हमले में 3 जवान शहीद, 2 दूसरे जवान घायल हो गए थे। जबकि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले में खान साहिब इलाके के वाटर हिल में आतंकवादियों की मौजूदगी की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन चलाया था। और सर्च ऑपरेशन उस समय मुठभेड़ में तब्दील हो गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स की एक टुकड़ी ने प्रशांत महासागर में अपने ग्रेट मिलिट्री कैंपेन के तहत तमिलनाडु में इंडियन एयरफोर्स के सुलूर सेंटर पर स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट ठहराव किया है और टुकड़ी के साथ 3 राफेल फाइटर जेट भी थे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्रांस की सेना को दिया गया समर्थन उस समझौते के इम्प्लीमेंटेशन को दर्शाता है जिसके लिए फ्रांस और भारत ने 2018 में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के मकसद से सिग्नेचर किए थे। फ्रांस की तरफ से जारी एक बयान में थर्सडे को कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के साथ सहयोग दोनों पक्षों के बीच हाई लेवल के आपसी विश्वास और इंट्रा एक्टिविटी को दर्शाता है। फ्रांसीसी यूनिट 10 अगस्त से 18 सितंबर तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी का मिशन चला रही है, जिसका कोड नेम पगासे 22 है। और इस मिशन के पहले फेज का मकसद 72 आवर्स से भी कम समय में प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन फ्रांस से एयरफोर्स की एक टीम को तैनात करके लंबी दूरी की एयर पावर लॉन्च के लिए फ्रांस की क्षमता का प्रदर्शन करना है। फ्रांस ने बताया कि ऑपरेशन ने फ्रांसीसी और इंडियन एयरफोर्स के बीच हाई लेवल के आपसी विश्वास का प्रदर्शन किया है, जिससे इस तथ्य से और बढ़ावा मिला है कि दोनों एयरफोर्स अब राफेल जेट उड़ाती है। मिशन पेगेस 22 के अगले फेज में फ्रांसीसी एयरफोर्स यूनिट 17 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक एयर एक्सरसाइज में भाग लेंगी। इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, UK और दक्षिण कोरिया के साथ भारतीय वायुसेना भी भाग लेगी। ये मिशन इंडो पैसिफिक में क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए फ्रांस की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। वहीं इंडियन एयरफोर्स कई देशों के साथ समय समय पर एरियल एक्सरसाइज करती रहती है। इसी ऑर्डर में इंडियन एयरफोर्स की एक टीम फ्राइडे को मलेशिया के लिए रवाना हो गई है। दोनों देशों की एयरफोर्सेस मलेशिया में पहली बार द्विपक्षीय एरियल एक्सरसाइज करेंगी। इस प्रैक्टिस के बारे में इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि Su-30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट्स के बेड़े के साथ इंडियन एयरफोर्स उदार शक्ति यानी लिबरल पावर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया, उदार शक्ति एक्सरसाइज के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के सदस्यों को RMAF के कुछ बेहतर प्रोफेशनल और ऑफिसर्स के साथ अपना एक्सरसाइज शेयर करने और बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। इस एक्सरसाइज के साथ एयरफोर्स का ग्रुप दोनों देशों के बीच अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि दोनों देशों के बीच यह एक्सरसाइज 4 दिनों तक चलेगा और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच कई प्रकार के एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज किए जाएंगे।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।